आपने कभी नोटिस किया है सेम चैट जीपीटी सेम एआई टूल लेकिन किसी को अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं और किसी को बिल्कुल बेकार। इसका रीज़न ये नहीं है कि एआई अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शन में होती है और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आज की वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि एआई से डिफरेंट रिजल्ट्स क्यों आते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है और कैसे आप एआई से कंसिस्टेंटली बेटर आउटपुट निकाल सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं, डेवलपर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैनेजर्स हैं या फिर फाउंडर्स फ्रीलांसर हैं। बेसिकली अगर आप एआई यूज़ कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए ही बनी हुई है। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है एआई से सही तरीके से बात करना, सही इंस्ट्रक्शन देना जिससे कि वो वही रिजल्ट्स दे जो आप चाहते हैं। जैसे ह्यूमंस के साथ होता है, अगर आप इंस्ट्रक्शन क्लियर देंगे तो आउटपुट भी क्लियर आएगा, अगर इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं देंगे तो आउटपुट क्लियर नहीं आएगा। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर को बोला गया कि एक 1 आवर की मीटिंग की समरी बना के दीजिए। नाउ हम सेम टास्क को अलग अलग प्रॉम्प्ट से करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले बैड प्रॉम्प्ट, गिव मी ए समरी। इसमें एआई कंफ्यूज्ड है, समरी किसकी, कोई ब्लॉग है, आर्टिकल है या ट्रांसक्रिप्ट है, कितना डिटेल चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए। इसके रिजल्ट्स भी बहुत जेनेरिक होंगे। अब हम एक बेटर प्रॉम्प्ट देखते हैं, समराइज द की डिसीजन फ्रॉम द गिवन ट्रांसक्रिप्ट। ये बेटर क्यों है? क्योंकि इसमें हमने बताया कि ओनली की डिसीजंस को ही समराइज करना है एंड हमने ये भी बताया कि ये एक ट्रांसक्रिप्ट है। हर छोटी छोटी डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एक प्रॉम्प्ट में, लेकिन ये प्रॉम्प्ट अभी भी उस लेवल का नहीं है। एक थोड़ा और बेहतर प्रॉम्प्ट को देखते हैं। यू आर ए प्रोजेक्ट मैनेजर विद 10 years of experience. Review the provided transcript and summarize it into exactly 5 clear bullet points, highlighting the key decision and the next action item. अब इसमें हमने अब इसमें हमने रोल बताया प्रोजेक्ट मैनेजर, ट्रांसक्रिप्ट की समरी चाहिए ये बताया, आउटपुट बताया कि 5 बुलेट पॉइंट्स में चाहिए एंड समरी में की डिसीजन एंड एक्शन आइटम चाहिए ये बताया। तो आपने डिफरेंस देखा, ज़्यादा कंटेक्स्ट, ज़्यादा क्लैरिटी, बेटर आउटपुट। इसी चीज़ को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोला जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के टाइम में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला रीज़न, टाइम बहुत सेव करता है। अगर आप अच्छे से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझते हैं एंड एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना जानते हैं तो एक अच्छा प्रॉम्प्ट मल्टीपल बैड प्रॉम्प्ट्स के बराबर का आउटपुट देता है। सेकेंड रीजन, इम्प्रूव्स आउटपुट क्वालिटी। जैसा लास्ट एग्जांपल में आपने देखा, हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि आउटपुट में 5 बुलेट पॉइंट्स चाहिए एक्शन आइटम एंड की डिसीजन के। यह आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू ही पता चलेगा कि कैसे एलएलएम से अच्छे से आउटपुट निकलवाना है। तीसरा रीजन, करियर एडवांटेज। एआई अभी हर जगह यूज आ रहा है एंड इफ यू नो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यू विल डेफिनेटली स्टैंड आउट ऑफ अदर्स। चौथा रीजन, इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी। अब सोचिए अगर उस 1 आवर की मीटिंग को मैनुअली समराइज करना पड़ता तो कितना टाइम लगता। बट अगर आपके पास एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है जो आपकी सभी मीटिंग्स को समराइज करता है, देन हम कितना टाइम सेव करेंगे। इसी तरीके के छोटे छोटे आपके प्रॉम्प्ट्स आपको प्रोडक्टिव बनाएंगे आपके काम में। पांचवा रीज़न, नॉन टेक्निकल यूज़र्स भी इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टेक नहीं आती है तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप क्या करवाना चाहते हैं एंड एलएलएम से काम कैसे करवाना है। अगर अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझेंगे, तो आप एलएलएम के थ्रू विदाउट टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा आउटपुट निकलवा सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट होता क्या है? प्रॉम्प्ट बेसिकली एआई को बताता है कि क्या करना है, कंटेक्स्ट देता है, आउटपुट एक्सपेक्टेशन सेट करता है, क्वालिटी और एक्यूरेसी कंट्रोल करता है और कंस्ट्रेंट या रूल्स इंक्लूड करता है। प्रॉम्प्ट सिर्फ एक सेंटेंस नहीं होता, प्रॉम्प्ट एक इंस्ट्रक्शन सिस्टम होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, द स्किल ऑफ डिजाइनिंग क्लियर, स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिव प्रॉम्प्ट सो दैट ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल गिव्स एक्यूरेट, यूजफुल एंड प्रेडिक्टेबल आउटपुट्स। इसके 5 गोल्डन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। जितना क्लियर आप एआई को बताएंगे आप क्या चाहते हो, उतना ही क्लियर आउटपुट मिलेगा। वेग प्रॉम्प्ट देने से एआई गैस करेगा और गैस अक्सर गलत होता है। सेकेंड पॉइंट, इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रक्चर दीजिए।
बस एक लाइन लिखने की जगह प्रॉम्प्ट को पार्ट्स में तोड़ दीजिए, जैसे रोल, टास्क, कंटेक्स्ट, आउटपुट फॉर्मेट। स्ट्रक्चर देने से ही एआई कंफ्यूज नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, कोडिंग के बिना आउटपुट इंप्रूव होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोडिंग यूजलेस है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जहां सिर्फ बेटर प्रॉम्प्ट लिख के ही आप आउटपुट 10x बेटर बना सकते हैं। चौथा रीजन, एरर्स और हेलुसिनेशंस कम होती हैं। जब इंस्ट्रक्शन क्लियर होती है, एआई को इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिजल्ट, कम गलतियां, कम फेक आंसर्स। पांचवा, प्रैक्टिकल रिपीटेबल स्किल है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक स्किल है जो आप हर दिन यूज़ कर सकते हो, ऑफिस में, फ्रीलांसिंग में, कंटेंट क्रिएशन में। और जैसे जैसे आप यूज़ करोगे, ये धीरे 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 ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती चली जाए। ओवरऑल मतलब बिल्कुल सिंपल है, एक बार सही प्रॉम्प्ट लिखना सीख लिया तो आप एआई को हर जगह स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क की, गूगल का 5 स्टेप प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क। ऑनेस्टली बोलूं, अगर आपने सिर्फ ये फ्रेमवर्क समझ गए और याद रख लिया तो आप एआई से ऑलरेडी 80% बेटर रिजल्ट्स निकाल पाओगे। एआई को प्रॉम्प्ट देना बिल्कुल ऐसा है जैसा किसी को चाय बनाना सिखाना। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़, टास्क, क्या करना है। सोचो आप किसी से बस इतना बोलो, चाय बना दो। अब प्रॉब्लम क्या है, मिल्क वाली या ब्लैक, शुगर कितनी, स्ट्रॉन्ग या लाइट। सेम चीज़ एआई के साथ होती है। क्लियर एग्जांपल दीजिए, 1 कप अदरक वाली मिल्क टी बना दो। अब बंदे को पता है मुझे चाय ही बनानी है, कॉफ़ी या जूस नहीं, और अदरक वाली चाहिए। दूसरी चीज़, कंटेक्स्ट, किसके लिए और क्यों। अब कंटेक्स्ट ऐड कीजिए, चाय मेरी मम्मी के लिए है, उन्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं है। अब चाय का स्टाइल चेंज हो गया, कम पत्ती, बैलेंस शुगर, स्मूथ टेस्ट। कंटेक्स्ट एआई को बताता है आउटपुट किस तरीके का होना चाहिए। रेफरेंसेस, कैसे बनाना है। अब आप एग्जाम्पल या रेफरेंस देते हो, जैसे वैसे ही चाय बनाना जैसे रोज़ सुबह बनती है, पहले पानी उबालो, फिर पत्ती, फिर मिल्क, अदरक और चाय तैयार। रेफरेंस देने से कन्फ्यूज़न कम होता है, सेम क्वालिटी रिपीट होती है। एआई के लिए रेफरेंस मतलब इस स्टाइल को फॉलो करो। इवैल्यूएट, अच्छी चाय का मतलब क्या है। अब इवैल्यूएशन आता है, आप बोलते हो चाय ज़्यादा कड़वी नहीं होनी चाहिए, ना ही बिल्कुल फीकी। अब बनाने वाले को पता है सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है। एआई के केस में सिंपल लैंग्वेज, एक्यूरेट इन्फो, प्रॉपर फॉर्मेट, ये बताना पड़ता है। आइट्रेट, इम्प्रूव कीजिए। अब मान लो चाय बन गई, पर आप एक सिप लेके बोलते हो थोड़ी कम शुगर है, नेक्स्ट टाइम चाय और बेटर बनेगी। यही आइट्रेशन है एआई के साथ में। थोड़ा शॉर्ट करो, एग्जाम्पल्स ऐड करो, टोन सिंपल रखो, दैट्स इट। टास्क बताता है चाय क्या है, कंटेक्स्ट बताता है कि किसके लिए है, रेफरेंस बताता है कैसे बनाना है, इवैल्यूएट बताता है अच्छी चाय का मतलब, और आइट्रेट बताता है और बेटर कैसे बनाई। इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एआई को वैसे इंस्ट्रक्शन दो जैसे आप किसी इंसान को दे रहे हो, आउटपुट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स की। पहली टेक्निक, जीरो शॉट। जीरो शॉट के अंदर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जाता, डायरेक्ट टास्क देते हैं, जैसे कि क्लासीफाई दिस रिव्यू एज पॉजिटिव और नेगेटिव, द एक्टिंग वॉज ग्रेट एंड एक्शन सीन्स वर एक्साइटिंग। अगर ये प्रॉम्प्ट हम एलएलएम को देंगे तो एलएलएम क्या रिस्पॉन्स देगा, पॉजिटिव। अब दूसरी टेक्निक, वन शॉट। वन शॉट जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ एक एग्जाम्पल हमारे प्रॉम्प्ट में देते हैं ताकि वो एआई को गाइड कर सके हमें किस तरीके का आउटपुट चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में रिव्यू, टेरेबल प्लॉट एंड बोरिंग कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन नेगेटिव, कॉन्फिडेंस स्कोर 100%। तो जो चीज़ ये येलो में हाईलाइटेड है, अगर आप देखेंगे तो ये वाली चीज़ मैंने एडिशनल ऐड कर दी है ताकि हम देख सकें कि एलएलएम आउटपुट में कॉन्फिडेंस स्कोर भी दे रहा है। फिर हमने पूछा क्लासीफाई दिस रिव्यू एज पॉजिटिव और नेगेटिव, द एक्टिंग वॉज ग्रेट एंड एक्शन सीन्स फॉर एक्साइटिंग। एआई का क्या रिस्पॉन्स आया, क्लासिफिकेशन पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस स्कोर 100%। तीसरी टेक्निक, फ्यू शॉट। फ्यू शॉट में मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। अगर यही एग्जाम्पल हम डिटेल में देखें तो हमने इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे रिव्यू, टेरेबल प्लॉट एंड बोरिंग कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन नेगेटिव,
अ मास्टर प्लीज लव्ड एवरी मिनट, क्लासिफिकेशन पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस स्कोर 100%, वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, क्लासिफिकेशन नेगेटिव। अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने जो पॉजिटिव वाला है वहाँ पे कॉन्फिडेंस स्कोर 100% दिया है। अब ये एलएलएम को ये चीज़ बताएगा कि जब भी पॉजिटिव रिव्यू है तो कॉन्फिडेंस स्कोर देना है, लेकिन नेगेटिव वाले में नहीं देना है। तो एआई का रिस्पॉन्स इस वाले केस में क्या आएगा? पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस इसको 96%, 98%, 95%। एलएलएम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आप क्वेरी करेंगे तो अलग अलग तरीके के आउटपुट दे सकता है। फ्यू शॉट एक्चुअली करता क्या है? फ्यू शॉट एआई को एग्जाम्पल से ट्रेन जैसा सिग्नल देता है कि उसकी ट्रेनिंग हो रही है, गेस वर्क कम करता है, वर्ड्स को कंटेक्स्ट के हिसाब से इंटरप्रेट करता है। एआई सोचता है अच्छा मुझे इसी तरीके से जज करना है और इस तरीके का जवाब देना है। एक्यूरेसी क्यों इंप्रूव होती है फ्यू शॉट के साथ? लैंग्वेज वेरिएशंस बेटर हैंडल होती है, सरकाजम और स्लैंग को बेटर समझ पाता है, कंसिस्टेंट क्लासिफिकेशन मिलती है। इसलिए कंपनीज रिव्यूज, कस्टमर फीडबैक, सोशल मीडिया कमेंट्स में फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग प्रिफर करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि एआई गेस ना करे बल्कि एक पैटर्न को फॉलो करे तो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज कीजिए। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। Act as a school teacher. Explain what gravity is to a 10-year-old in a simple educational tone using a real life example. यहाँ हमने डिफाइन करा रोल एक स्कूल टीचर, ऑडियंस 10 ईयर ओल्ड, टास्क एक्सप्लेन, कंस्ट्रेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल, टोन एजुकेशनल। अब देखते हैं इस प्रॉम्प्ट का आउटपुट चैट जीपीटी पे क्या आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल डेवलपर्स के लिए। एक्ट एज ए सीनियर जावास्क्रिप्ट डेवलपर, debug द कोड एंड एक्सप्लेन द मिस्टेक स्टेप बाय स्टेप इन सिंपल लैंग्वेज। अब इसमें रोल क्या दिया है हमने? सीनियर जावास्क्रिप्ट डेवलपर, इनपुट फॉलोइंग कोड, टास्क debug द कोड एंड एक्सप्लेन मिस्टेक, मेथड एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, टोन सिंपल लैंग्वेज। अब एआई को पता है कि कौन बोल रहा है, किस लेवल पे एक्सप्लेन करना है और कैसे एक्सप्लेन करना है। अब हम इसको चैट जीपीटी पे चला के देखते हैं। फॉलोइंग कोड की जगह हम एक कोई कोड दे देंगे जिसको डीबग करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का। लेट्स सी ऑन चैट जीपीटी। तीसरा एग्जाम्पल गूगल फ्रेमवर्क पे बेस्ड है और ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। इसमें टास्क है कंपेयर द बेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स अवेलेबल इन इंडिया अंडर 15,000। कंटेक्स्ट हमने दिया है द कंपैरिजन इज फॉर फोटोग्राफी एंथुसियास्ट who prioritize camera quality, sensor, image processing, low light performance along with decent battery life and overall reliability.
रेफरेंसेस कहाँ से लेने हैं? कंसिडर पॉपुलर एंड्रॉयड ब्रांड्स अवेलेबल इन इंडिया एंड फोकस ऑन कैमरा रिलेटेड स्पेसिफिकेशन एंड रियल वर्ल्ड फोटो परफॉर्मेंस रादर देन जस्ट मेगापिक्सल। इवैल्यूएट कैसे करना है? रिव्यू द कंपैरिजन टू इंश्योर कैमरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन सिंपल टर्म्स फॉर ए नॉन टेक्निकल बायर। आइट्रेट कीजिए, रिफाइन द आउटपुट बाय हाईलाइटिंग विच फोन इज बेस्ट फॉर डे लाइट फोटोग्राफी, लो लाइट फोटोग्राफी एंड ओवरऑल कैमरा वैल्यू। आउटपुट फॉर्मेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे हमने बताया है कि प्रेजेंट द फाइनल कंपैरिजन स्ट्रिक्टली इन अ टेबल विद कॉलम सच एज फोन मॉडल, कैमरा हाईलाइट, लो लाइट परफॉर्मेंस, बैटरी, प्रोस कॉन्स, बेस्ट फॉर। अब हम इस वाले प्रॉम्प्ट को भी चैट जीपीटी पे ही ट्राई करके देखते हैं। ऐसा नहीं है आप अकेले सिर्फ चैट जीपीटी पे ही कर सकते हैं, आप जेमिनाई पे, क्लॉड पे, ग्रॉक पे, डीप सीक पे, हर जगह ट्राई कर सकते हैं, बट हम चैट जीपीटी पे ट्राई करेंगे। सो लेट्स सी। और भी एआई रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।